न जाने कितने ही लोगों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पीएचडी की होगी। किसी अहम शख्सियत या कोई अहम मौजू हमेशा ही पीएचडी का मरकज रहा होगा। पिछले दिनों एक ऐसी ही पीएचडी के चर्चे आम हुए और कुछ ने इसे पीएचडी के सिलसिले में एक नया बाब कहा तो कुछ इसे सियासी नजरिए से देख रहे हैं। कुछ ने इसे मुल्क की सियासत तो कुछ ने इसे मजहब से जोड़कर देखा। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही मुस्लिम खातून नजमा परवीन की पीएचडी की, जिन्होंने पीएम मोदी के सियासी सफर और उनकी शख्सियत को अपनी पीएचडी का मौजू बनाया और पीएम मोदी पर पीएचडी करने वाली पहली मुस्लिम खातून कहलाईं। काशी के बुनकर कुनबे से ताल्लुक रखने वाली नजमा ने 8 सालों में अपनी ये पीएचडी मुकम्मल की। नजमा के मुताबिक जब वो पीएचडी कर रही थी तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा भी कि पीएम मोदी पर पीएचडी नहीं करो, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। बीएचयू के प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव की निगरानी में नजमा ने ये पीएचडी मुकम्मल की। उनकी थीसिस के बाहरी एग्जामिनर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी थे। नजमा के थीसिस का मौजू था नरेंद्र मोदी की सियासी क़यादत एक तज्ज़ियाती मुताला और ये 2014 के लोकसभा इंतखाब के सिलसिले में है। लल्लापुरा की नजमा परवीन ने 2014 में अपनी पीएचडी के लिए बीएचयू में दाखिला लिया था और 8 सालों में उन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की। नजमा एक आम बुनकर कुनबे से ताल्लुक रखती हैं और उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च विशाल भारत संस्थान के बानी प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने उठाया और उनका हमेशा साथ दिया। पीएम मोदी पर पीएचडी करने पर जब नजमा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने इस मौजू को इसलिए चुना क्योंकि गुजरात की सियासी क़यादत के बाद उनकी मकबूलियत बढ़ी और 2014 में वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने और 2014 के आम इंतखाबात ने मुल्क में पूरे सियासी मंजरनामे को बदल दिया। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे सांसद बनने के लिए आए थे और उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई। कुछ मैंने उसमें भी जिक्र किया है अपने थीसिस में कि कुछ पत्रकार भी उनसे मिले तो जो पत्रकारों का जिनका सवाल जवाब था, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए और क्यों आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया नहीं बल्कि मुझे खुद माँ गंगा ने बुलाया है। तो उनका जो भाषा शैली है और जो उनका जो सरलीकरण है, ये सब भी मैंने अपने थीसिस में लिखा है कि कैसे वो बनारस से प्रभावित होकर के यहीं के सांसद बने। नजमा कहती हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क की ही नहीं दुनिया में हिंदुस्तान की छवि को भी मजबूत किया है। वो आज एक ग्लोबल तौर पर जाने जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पूरा सियासी सफर जद्दोजहद से भरा है। नजमा का कहना था कि मुझे एक सियासी लीडर को अपनी पीएचडी के लिए चुनना था क्योंकि वो मुल्क के पीएम हैं और हर चीज को मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नजमा परवीन ने कहा कि पीएम मोदी की तरह वो भी एक कामयाब लीडर बनना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने एक सियासी पार्टी जिसका नाम भारतीय अवाम पार्टी है, जिसे उन्होंने पहले ही बनाया है, जिसकी वो सदर है और उसकी लीडर भी हैं। खास बात यह है कि आने वाले वक्त में नजमा परवीन एक किताब भी लिख रही हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी पर मरकूज है। नजमा ने पीएम मोदी पर पीएचडी को 5 हिस्सों में तकसीम किया। पहला 1947 से 2014 तक सियासी पस मंजर, दूसरा जिंदगी का तारुफ और वजीर आला के तौर पर उनकी मुद्दत-ए-कार, तीसरा कौमी सियासत में दाखिला और तकारीर का तज्जिया और उनकी कौम परस्ती के सिलसिले में, चौथा शख्सियत और करिश्माई क़यादत का तज्जिया और पांचवा एपिलॉग। मैंने अपने जो शोध कार्य है उसमें पूरा उसको 5 अध्याय में उसका अध्यायीकरण किया है। पहला है कि उसमें 1947 से लेकर के 2014 तक की राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में उसमें पूरा लिखा है और दूसरे अध्याय मैंने नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में और उनके मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था उसके बारे में लिखा है। तीसरे अध्याय में मैंने उनका जो राष्ट्रीय राजनीति में उनका उदय था उसके बारे में और उनका जो भाषणों का संकलन था उसके बारे में लिखा है। चौथे अध्याय में मैंने उनका करिश्माई नेतृत्व के बारे में लिखा है। इसके अलावा रिसर्च में बनारस के साथ साथ 3 तलाक, मुस्लिम खवातीन के जरिए पीएम मोदी को राखी भेजने और भारतीय अवाम पार्टी की पीएम को हिमायत और पीएम के बनारस से इंतखाब लड़ने का जिक्र है। नजमा के मुताबिक पीएचडी मुकम्मल करने के लिए उन्होंने हिंदी की 20 और अंग्रेजी की 79 किताबों का मुताला किया।
37 अखबार और मैगजीन के साथ साथ पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी और आरएसएस के लीडर इंदेश कुमार से बातचीत करके उन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की। नजमा ने अपनी थीसिस में पीएम मोदी को सियासत का एक मेगा स्टार बताया है और मुल्क में उनके जरिए किए गए कामों की भी खूब सताइश की गई है। पीएम की मकबूलियत और फलाही स्कीमों का भी जिक्र है। क्या नजमा परवीन की पीएचडी को सियासी चश्मे से भी देखना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू।